एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को? देखो जी, मिलना भी चाहिए और नहीं भी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना इसलिए चाहिए, जितने भी किसान भाई हमारे हैं शांतिपूर्वक धंधा दे, अपना आए, रोड जाम ना करे, आम पब्लिक परेशान हो रही है। अच्छा, ये राजनीति मुद्दा ना बनाए इसको, ना गवर्नमेंट बनाए ना किसान भाई बनाए। किसान तो कहीं रहे, आमने सामने आके बैठे, जंतर मंतर पे बैठे, अपनी बात रखे। और जो बात नहीं रख रही गवर्नमेंट, इलेक्शन आ ही रहा है, वोट से अपनी चेंज करो गवर्नमेंट। अब आम पब्लिक परेशान हो रही है, आ रही है, जा रही है, उसमें क्या फायदा? आपने कहा इलेक्शन आ ही रहा, तो क्या लगता है इधर जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था तब किसान आंदोलन था, 24 का चुनाव है तब किसान आएगा आंदोलन तो देखो बीजेपी ही जाएगी फुल बहुमत से। बोला था कि हमने पिच बना दी, अखिलेश यादव खेल नहीं पाए। वो तो आंदोलन सीधे था, राजनीतिक था। अखिलेश योगेंद्र यादव का बयान था ना, तो फिर अब की बार भी बोल दिया ना उसने कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, इसे नीचे करना है, तो वही करने आए हैं वो। और एक किसान आंदोलन थोड़े है, मतलब मोदी जी का ग्राफ नीचे करने के लिए वो तो सीधे बोला ना। अभी जो वहाँ पे नेता है, किसान नेता, उसका एक वीडियो आ रहा है ना, वो बोला मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद ऊपर उठ गया है, बस उसी को नीचे करने हम आए हैं। बताइए। आएगा तो मोदी ही, तो ग्राफ तो 22 जनवरी को ही बन गया था मोदी का, वो कुछ उठा नहीं सकता। 24 में मोदी ही आ रहे हैं अच्छी पूर्ण बहुमत से। बाकी किसान आंदोलन चल रहा है, वो अपनी अपनी बातें सब रख रहे हैं, अच्छी बातें रखो, लेकिन शांतिपूर्वक से रखो। जिनकी बात तानाशाही का आरोप लगा रहा है इस समय। नहीं, कोई तानाशाही नहीं चल रही। आम पब्लिक अपना जी रही है, खा रही है, पी रही है, मौज बना रही है, कोई तानाशाही नहीं है। वो देश के सरकार से बात करने आ रहे हैं कि पाकिस्तान से वो लेके आ रहे हैं, एकदम ट्रैक्टर ले रहे हैं, उसके साथ में पोकलेन, हाइड्रा, जेसीबी लेके आ रहे हैं। किसान है तो ट्रैक्टर से नहीं आएंगे तो किसान है, ट्रैक्टर से आएंगे तो हाइड्रा जेसीबी पोकलेन का क्या काम है? वो तो आ रहे हैं जैसे लग रहा है युद्ध करने आ रहे हैं। किसान तो एकदम शांतिपूर्वक बात करना चाहते हैं, रोड ब्लॉक कर दिए हैं, कंक्रीट से पूरा पैक हो गया है, कैसे आएंगे फिर? तो पैदल चले, अगर उन्हें कोई रोक दे तो कहें। वो तो लेके आ रहे हैं हाइड्रा पोकलेन। कल हाई कोर्ट ने भी कहा ना ट्रैक्टर का हाईवे पे नहीं चलना चाहिए ये सब। उसके बाद क्यों पंजाब सरकार अलाउ कर रही है बताइए? उसके बाद भी कर रही है ना अलाउ। इधर से हरियाणा सरकार ने मना करा, जबकि लिखा है कि आप जो है कि इनको रोकिए, लेकिन फिर भी वहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है, तभी तो हो रहा है काम। तो राजनीति हो रहा है किसान आंदोलन। राजनीति, ये तो पूरा राजनीतिक आंदोलन ही है, किसान आंदोलन थोड़े है। क्या सिर्फ पंजाब में किसान है? क्या लगता है, किसान आंदोलन है या राजनीतिक आंदोलन? पत्रकार साहब, पहले मुझे ये बताइए कि आप उन्हें किसान मानते हैं? किसान ही है, ट्रैक्टर लेकर आए तो किसान ही है ना। एक बात, आतंकवाद है वो। क्या हुआ? किसान नहीं है, आतंकवादी है वो। अरे किसान नेता है उसमें भाई। बाबूजी, किसान नेता होता ना तो व्यक्ति विशेष 10 या 50 के जनसंख्या में जंतर मंतर पे आता। ये नहीं कि पीछे, आप पीछे भी देखे होंगे, किसान जो आया था तो इंडिया गेट में ट्रैक्टर जलाया गया था, लाल किला में तोड़ फोड़ हुई थी। कल इलेक्शन है, ये राजनीति को हो रही है। कांग्रेस जो बौखला गए हैं ना, अब कांग्रेस 40 में से 4 भी नहीं आएंगे। गठबंधन बन चुका है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यूपी में। यूपी से ही डिसाइड होता है कि प्रधानमंत्री कौन बने। बाबा बुलडोजर साहब है वहाँ, दाल नहीं चलने वाला, बुलडोजर चलेंगे। राम राज है, रावण राज खत्म हो गए, बुलडोजर चलना ही राम राज है। मेरे मालिक, आप जिस स्थान पे खड़े हो और मैं खड़ा हूँ, इसी स्थान में से लेके बम्बई तक ब्लास्ट हुई थी, वो यूपीए की सरकार थी। महागठबंधन में है कौन? महाठक है। मैं जंगल राज बिहार से हूँ। पलटू राम को जान की खतरा हुई, संयोजक बनाया गया था, वो मैके आई है। मैके आने के बावजूद भी उनकी मंत्री है जो विजेंद्र प्रसाद यादव, उनको अभी भी धमका रहे हैं कि पतली गली से चलो। कहता नहीं, अब नहीं जाएंगे, हम अपने मैके में हैं, चरणामृत ले रहे हैं, राम की दरबार में आए हैं। पत्रकार महोदय, आप पूछ रहे थे वो किसान है, मेरे लिए वो खालिस्तानी किसान है। खालिस्तानी किसान कहता हूँ मैं उन्हें। एक बात बताइए, जब पत्रकार महोदय, जो किसान है, किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है। इस समय उनकी जो, उन्हें भी पता है अप्रैल में उनकी बैसाखी का टाइम नज़दीक आने वाला है। पूरे साल भर उन्हें जो मेहनत की है कृषि पर, उन्हें नतीजा मिलने वाला है। ये यहाँ अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ ये फालतू की नौटंकी करने नहीं आएंगे। इन लोगों का एजेंडा क्या है? ये कांग्रेस पार्टी के
नाम पर ये कांग्रेस पार्टी के तहत ये पॉलिटिकल एजेंडा बना रही है। जब देश में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जब आता है तब ये खालिस्तानी नाम का एजेंडा चलाकर देश में अराजकता फैलाते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये किसान है, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, ये बड़े बड़े अवैध हथियार लेके आ रहे हैं, जेब लेके आ रहे हैं और फिर पुलिस प्रशासन पर ये वार कर रहे हैं। उसके बाद बावजूद पुलिस प्रशासन ने ड्रोन के जरिए इन पर आंसू के गोले छोड़ रही है, तब ये कह रहे हैं कि हमारे पे अत्याचार हो रहा है। एक बात बताइए, क्या कहना है? सर मैं ये कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ किसान पंजाब में है, सिर्फ पंजाब में ही किसान है, हरियाणा में भी खेती होती है, काफ़ी बहुत सारे शहर हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब का ही किसान इतना परेशान क्यों हो रहा है? सिर्फ पंजाब का ही किसान इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये आंदोलन करना, बैठना, उठना, अपने घर से आ जाना, रोडों पे घूमना, कहते हैं गोले फेंक रहे, अरे जाहिर सी बात है फेंकेंगे वो तो, और भी तो जगह किसान है, उनको भी तो परेशान होना चाहिए। अगर एक किसान की नहीं, सबके किसानों की प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है पंजाब वालों के ऊपर? मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आप बता दीजिए कुछ। वही कानून की मांग कर रहे हैं, वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं। क्या सर देखो, मैं आपको इससे थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमारे पास खाने का इतना ही था कि हम एक टाइम का खाना खा सकते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, और किसानों से विनती करी कि आप उत्पादन क्षमता बढ़ाओ और आप खाना कम करो। तो उस समय 90% जो उत्पादन बढ़ा तो पंजाब के किसानों ने दिया था, और पंजाब के किसानों ने पूर्ण समर्थन, सिख समुदाय से ज़्यादातर 90% सिख समुदाय मान लो पूरा, उन्होंने फौज का पूरा समर्थन करके बहुत ज़्यादा उत्पादन करके दिया था भारतीय सेना को। उस समय जब लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई, उसके बाद दोबारा कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस को लगा 1980 तक आते आते कि पंजाब बहुत उन्नति कर गया और अब पंजाब हमारे उससे भी बाहर जा रहा है, हम ना पंजाब में राज कर सकते। पंजाब के लोग समझदार हो गए, देश के साथ जुड़ गए, और सिख धर्म अगर हिंदू धर्म के साथ आके एक साथ हो जाता है देश की उन्नति में, तो हमारा देश बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि 2.03% सिख हैं और वो बहुत ज्यादा योगदान करते हैं देश की अर्थव्यवस्था में। तो 1980 में संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी ने मिलके एक आग लगाई पंजाब में। सबसे पहली आग क्या थी? भिंडरवाड़ा को उठाया कि आप खालिस्तान की मांग करो, जो टर्बन में जो दाढ़ी में रहेगा वही सिख माना जाएगा, उसी इस तरीके से आग लगाई। दूसरी आग क्या लगाई? जब उस आग से नहीं, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसको सबको कंट्रोल किया, तो दूसरी आग लगाई भी किसानों में आग लगाओ, किसान आंदोलन करवाओ, पेस्टिसाइड्स दो, नशे में युवाओं को खराब करो। भाई ने सही बात बोली, समर्थन करता हूँ मैं भाई की बात का बिल्कुल। सुनिए, उस समय जब हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब डगमगा आ गई थी, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था, खाद्य संकट के मामले में किसानों को प्रोत्साहन किया गया कि हम तुम्हें एमएसपी की गारंटी देंगे और उसके बाद हम तुम्हें एमएसपी की गारंटी देंगे, क्योंकि उस समय जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, उस समय मेन मुद्दा ये था कि किसानों को बॉर्डर पर लड़ने की, सीमाओं की रक्षा करने का फर्ज था, जरूरत थी किसानों की। और दूसरा, उस समय जब भुखमरी हो गई थी तो लोगों का पेट पालने के लिए किसानों की जरूरत थी, तो किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए स्वामीनाथन, जब हरी क्रांति का जब नींव रखी गई थी, तो स्वामीनाथन ने ये सोचा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और पंजाब और हरियाणा की जो कृषि भूमि है वो सिंचाई के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। उन्हीं राज्यों में उन्होंने उन किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए, एमएसपी की गारंटी देने के लिए उनसे खेती करवाई। अब इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाने जाने लगा, ताकि उस समय जब अमेरिका से हम अनाज लेते, अमेरिका ने हमें आके नखरे दिखाने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, उसे पता था कि अगर हम इसे अनाज नहीं देंगे तो भारत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उस समय भाई ने अभी बोला था कि जब हम कृषि प्रधान होते हुए भी हम अपनी ज़रूरत का अनाज नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि खाद्य संकट था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने यही एमएसपी की व्यवस्था लागू करवाई। और इसके बाद उन्होंने ये इस पर एजेंडा चलाने लग गया। राजनीतिक एजेंडा क्या चला था? 1980 तक दशक में हम खाद्य मामले में हम पूरे आत्मनिर्भर बनाने का जो एजेंडा वो था, उसमें तो पूरा हो गया। अब कुछ लोगों से अपीलें करी गई कि अब इस एमएसपी की व्यवस्था जो है उन्हें ख़त्म कर दो। अब देश वो कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने इस पर राजनीतिक चलाना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ उन्होंने जो ये कृषि का है क्षेत्र, उस पर इन्होंने एमएसपी पर सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी तय करी थी। उसके बाद इन्होंने एमएसपी की सूची में और फसलों को भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इस पर एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया। पत्रकार महोदय, मुझे एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा अभी 2019 में रबी की फसल पर जो खरीद हुई थी, 80% अनाज और 70% खेती, वो अनाज और धान की खेती पर
80% पर MSP पर खरीदी, सरकार ने खरीदी थी। सबसे ज़्यादा MSP का फ़ायदा पंजाब के किसानों को होता है। ये जो राजस्थान, उत्तराखंड, वो छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ के किसान कहाँ हैं? और जबकि ये किसान ऐसे हैं जो MSP के दायरे से बाहर आते हैं। ये जो इन किसानों को सबसे ज़्यादा MSP का फ़ायदा मिलता है। ये किसान, पंजाब के जो किसान है, इनका मैं एजेंडा बता देता हूँ। क्योंकि जो सरकार जिन फसल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, इन्हें पता है कि ये वही फसल उत्पादन करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार द्वारा इन्हें इन फसलों पर निश्चित रूप से MSP का सुविधा मिलेगी। यही आप पंजाब में देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा गेहूँ वो उगाते हैं, सबसे ज़्यादा धान वो उगाते हैं, कि वो दूसरी फसल उगाने नहीं चाहते क्योंकि वो MSP के बाहर आती है। सरकार MSP इसलिए भी नहीं देना चाहती ताकि जो ये सरकार वो है, हमारी जो खेती है, किसान है, ये MSP के उसमें बंधे ना रहें, ये तरक्की करें, ये MSP से बाहर आए। अब एक बात बताता हूँ, ये के किसान हैं, ये वहाँ बड़ी बड़ी ट्रैक्टरों को लेके जा रहे हैं, ये वहाँ बड़े बड़े वो गाड़ियों को लेके जा रहे हैं, अपने साथ तलवार हथियार लेके जा रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को हत्या का आरोप लगा रहे हैं उन पे कि हम तो मैं मोदी तेरे को मारूंगा, मैं उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कि किसान है ये। एक बात मुझे पत्रकार साहब, अगर ये किसान भी होते, कल सरकार ने इन पर 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव इनके सामने पेश किया था, इन्होंने वो अस्वीकार कर दिया। तो इनकी मानसिकता यही है, ये चाह रहे हैं कि हमारी जो 12 मांगों में से जो सबसे प्रमुख मांग है MSP की, वो खाली हमें दी जाए। क्योंकि MSP पर जब सरकार यदि MSP की मांगों को पूरा कर देगी, ये चाहते हैं कि हमें ऊंचे दाम का MSP मिले। जो सरकार किसान द्वारा मांगे जाने वाला MSP का 25 से 30% ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चाह रहे कि हमें ऊंचे दाम का वो MSP मिले। आप एक बात मुझे बताइए, सरकार अगर MSP अभी मौजूदा सरकार 22 फसलों पर MSP की गारंटी दे रही है, 22 फसलों MSP तय करती है, ठीक है। अगर सभी फसलों पर MSP दे भी दी जाएगी तो सरकार जो वार्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो 10 लाख करोड़ का जो खर्च करती है, रोड्स बनाती है, हाईवे बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है और स्कूल्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, ये सरकार कर ही नहीं पाएगी। इसका काम तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब तमाम विकास के कार्यों में अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा जाएगी। लेकिन इनका क्या एजेंडा है, ये कांग्रेस ने ही MSP के नाम पर किसानों को भ्रमित कर रही है, एक पॉलिटिकल अराजकता फैलाया जा रहा है।